दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने लोगों में, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूँ वो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर नियमित रूप से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज मैं आपको ये बताने की या समझाने की कोशिश करूंगा कि बायां क्या होता है ना कि बहुत लोग का कंप्लेन है कि बायां में ताकत नहीं, वजन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि थक जाता है थोड़ी देर बजाते बजाते। तो सब चीज़ का एक ही उपाय है, रियाज। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी चीज़ का उपाय है रियाज। बिना रियाज के कुछ नहीं होता। कोई ऐसा टैबलेट नहीं है मेरे पास कि मैं दे दिया और अपना बायां आपका मजबूत हो गया, बजने लगा उसके लिए। लेकिन हाँ, ये है कि बाएं को बजाइए, खाली बायां बजाइए। जो कमजोर है उसको ठीक करिए। चाटी कमजोर है तो चाटी को बजाइए, तीटा कमजोर है तीटा बजाइए। ऐसा नहीं कुछ अलग से इसको एफर्ट करना, या हमारे पास कोई बोल उस तरह का बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा बोल या बहुत इंटरेस्टिंग बोल है कि भाई वो बजाने। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता है। आपको इस चीज़ को सोच लेना है कि यदि बायां में ताकत नहीं आ रहा तो सिर्फ बायां बजाते रहेंगे, चाटी में ताकत नहीं आ रहा तो सिर्फ चाटी बजाते रहेंगे या तीटा बजाते रहेंगे। इसके लिए यदि आप बजाएंगे तो इसमें अपने आप ताकत आएगा। वो उसके हिसाब से बहुत सारे कायदे बने हुए हैं बोल में। वो ठीक है, हो सकता है हमको नहीं मालूम हो, तो नहीं मालूम तो कहाँ ढूंढने का आदमी। तो भाई ठीक है, अब यदि बायां नहीं बज रहा है तो ये तो बजाने आता है ना, गे बताया हूँ, बायां ऐसा गे बजता है। तो ऐसे ही गे बजाते रहिए। इसमें बीच बीच में चाटे जोड़ते रहिए। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मजा भी आएगा। और बहुत सारे ये संगत में या बहुत जगह पे तो बजता भी है ये। इस बाएं को गोदई महाराज जी, जिनको आप शामता प्रसाद जी के नाम से जानते होंगे, बहुत विद्वान और बहुत फेमस तबलावादक बनारस घराने के थे। तो उनका बहुत बड़ा नाम था। जाकिर हुसैन साहब से पहले उन्हीं का नाम गोदई महाराज उनको बोलते थे। तो वो इस पे बहुत उनको कमांड था और वो पूरे टाइम इसी को बजाते रहते थे। और इतना अच्छा बजाते थे कि आज तक वैसा मैंने बायां सुना ही नहीं। जिस तरह से उसको बोले गुटरगु, मतलब कबूतर की आवाज़ नहीं होती है। कबूतर देखिएगा आपस में बैठे रहेगा, कुछ खाते रहेगा, लेकिन उनकी आवाज़ कुटू 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 मुंह से आते रहता है। तो इस तरह बाएं का एक आवाज़ है। तो एक मतलब सपोज दैट कहावत में बोलते हैं कि कबूतर बोल रहा है, बाएं से कबूतर बोल रहा है। तो कबूतर क्या बोलेगा, बायां बायां होता है, कबूतर कबूतर होता है। लेकिन हाँ ठीक है, लोग बुजुर्ग लोग जो कहते हैं। तो अब इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि देखिए, सिर्फ बायां बजाना, बाएं का कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। मतलब बायां यदि है ना, तो अब उसमें क्या है ना कि एक झा जोड़ दीजिए। जैसे एक बोल है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको बजाएंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। सब लोग ढोलक तबला जो लोग भी बजाते हैं, मैं बहुत सारा तो तबला अभी वीडियो ढोलक का बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि जो मैं तबले में बता रहा हूँ, ढोलक में भी वैसे ही बजाना है उसको। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ढोलक में कोई अलग से नहीं बजता है। जैसे इसके पहले वाला वीडियो में था, तो ढोलक में ही नहीं बजेगा। तक दिन नक तिटे तिटे ढोलक में ही बजेगा। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो रिकॉर्डिंग में आते रहते हैं, उनको मैं बताते रहता हूँ कि ऐसा रियाज करो, यही बोल को। कोई अलग से वो बोल थोड़ी बनाएंगे। ढोलक के लिए कोई अलग बोल बनेगा क्या, या तबले के लिए या पखावज के लिए अलग बोल? सब वही बोल है। स्टाइल प्लेइंग अलग है, थोड़ा थोड़ा जो है प्लेइंग अलग है, लेकिन जो ये सब बोल है ना, ये सब सेम है। जैसे ये बोल मैं बता रहा हूँ बाएं का, तो ढोलक में भी यही बजाना है। अब ढोलक लेके बैठ के मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा है कि यहीं पे बैठ के बताऊं। तो दोनों देखिए, बायां चाटी सामने दिख रहा है, यही तो बजाना है। चाटी ऐसा है, उसका चाटी ऐसा आएगा, तो चाटी बजाना है। आप देखिए, अब इसका रियाज यदि करते हैं ना, तो ये कितना अच्छा होता है मालूम है? जैसे धा दिन दिन धा। अब इसको भरने के लिए ठीक है, धा दिन दिन, ये इस टेम्पो में आप ठेका बजा रहे हैं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन। अभी चल रहा है, अब इसको भरना है। अब धागे के दादी दादी के दादी धा दिन ता, मतलब धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। तो इस जगह पे धागे के दादी धागे के दादी धा दिन दिन धा धागे। तो आप अपने हिसाब से बायां भर दिए ना। अब बाएं से जब भर रहे, अब इसमें धागे के दिगे के दाते, अभी जो बजाते हैं, तो ये भी बजा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि खाली बाएं से ही बजा सकते हैं।
खाली बायां बजा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा जाकिर भाई को, जैसे दा दिन दिन दा दिन दिन दा, इसे एक टेम्पो में बज रहा है। अब वो इस तरह से ही बजाते हैं कि डिग 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 दा दिन दिन 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 दा। तो इस तरह से ही बजाते हैं। वो भरने के लिए क्या होता है कि आप रेस्ट वहां पे दिग 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 दा दिन दिन दा दिन दिन दा, तो इस तरह से ही बजाया जाता है। तो स्टाइल प्लेइंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन बायां बायां है। एक बायां है, इसको घिस्सा इसमें जोर दे करके और एक स्ट्रेट बायां बजा रहे हैं, तो स्ट्रेट बायां जितना बजाएंगे ना उतने बाएं में ताकत आपका आएगा। अब ये जिस तरह के बायां बजाना है, तो अब देखिए ये खड़ा खड़ा है, सिर्फ यही बज रहा है, ये इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये बजाना है और इसमें ताकत लाना है। तो इसमें जब ताकत आएगा ना, तो इसी चाटी में होता है ना, चाटी में, तो ये भी यही है। अब इससे थोड़े बजाएंगे, चाहे इससे थोड़े बजेगा, इसमें ये साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन बजाना यहीं से, तो यहीं पे ला करके ताकत आपको अब लोग बोलते हैं कलाई से बजता है, कलाई या इससे नहीं बजता है। जो यहाँ से पूरी ताकत है ना, आपको यहीं पे लाके आप कराटे या देखते होंगे, उसमें क्या करता है ना, बाद में इस अंगुली से भी वो बड़ी बड़ी चीजों को, पत्थर को और उसको लोहा को तोड़ देता है। तो तोड़ देता कैसे, इसमें ताकत होता है क्या, पूरे शरीर का जोर यहाँ लेके आ जाता हुआ है, और एक जगह से पॉइंट करता टूट जाता है। तो वही ये जो है ना हम ये पूरा जो है ना, ये तो साथ में चल रहा है, लेकिन ये जोर मैं रियाज करते करते यहाँ लेके आ गया हूँ। अब जब चाहूंगा ना, तो ये यहाँ का ताकत मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा। जब यहाँ लेके आ जाएंगे तो उसका वो अपना तो अब ये थोड़े बजेगा, ये तो ऐसे रखा हुआ है। तो वही है रियाज से ना, ये सब का ताकत जो है ना यहाँ लेके रखिए। और जब जिसे होता है ना, अब ये कोई दारा सिंह भी आएगा तो ये साउंड नहीं आएगा, वो कितना जोर से भी बजाइए आप। एक हथौड़ा लेके भी आएगा तो ये साउंड नहीं आएगा। ये साधना हो गया, ये साध के ये ताकत जो है ना, और इसमें जोर से बजाओ धीरे से बजाओ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन है स्ट्रोक का अपना एक मजा है। तो वही मैं बता रहा हूं। अब धागे गेगे गे, अब बोल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके, धागे गेगे गेगे धाती नाती, धागे गेगे गेगे नाती, और खाली हो जाता है धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे नाती, हाँ, धागे गेगे गेगे धाती, सॉरी। अब ये फिर से वही उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। धागे गेगे गेगे नाती, धाती बताया ना, है नाती एक्चुअली, वही मैं ट्राई किया बजा करके, धागे गेगे गेगे नाती। देखिए यहाँ बाया नहीं आ रहा, धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे ताती, धागे गेगे गेगे ताती, गेगे ताती आ रहा है। देखिए धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे ताती, धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे ताती। तो इसमें क्या है आप ये भी सोच सकते हैं कि आप वीडियो बनाने के पहले आप जब बजाने जाते हैं, तो आप पहले सोचते नहीं है कि गेगे है, धाती है कि नाती है, नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको क्या बताना है, उस सब्जेक्ट को मैं दिमाग में रखता हूँ। फिर उसके बाद ये अभी जब जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है बीच बीच में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि जो दिमाग में आता है मैं उस तरह से बताता हूँ, और जो बजाते बजाते आता है तो मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या बज रहा है एक्चुअल में। तो ये है धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेके, धागे गेगे गेगे नाती, मतलब धागे गेगे गेगे नाती। देखिए 4 मात्रा आया, धागे गेगे गेगे नाती। अब खाली में धागे गेगे गेके, धागे गेगे गेके, यहाँ पे गे एक है और क है और नाती है, ये समझिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। ये जो है ना चीज, गे के जो मैंने बताया ना, ये जब आप बड़े होंगे चाहे अच्छा बजा लेंगे तब समझो के का क्या मतलब है। अभी लगे क्यों धागे गेगे गेगे नाती, धागे बजा सकते हैं, उसी को बजाते रहिए। देखिए अब तो ये क्या वही चल रहा है, तो धाती हो जाएगा, धागे गेगे गेगे धाती, धागे गेगे गेगे धाती, ये अलग चीज बोल हो गया। लेकिन धागे गेगे गेगे नाती, धागे गेगे गेगे धागे गेगे गेगे धागे गेगे गेगे ताती, ये जो है ना इसका दाबगांठ है इसमें। देखिए ये सिंपल सा बोल है, इसमें भी दाबगांठ किया गया, और ठेके जैसा या लग्गी जैसा इसको कैसे करता है, देखिए कैसे बजता है। अब जैसे मैं बजा रहा हूं,
अब ये लग्गी बज रहा है और लग्गी के बीच में लग्गी बजाना है बाएं का लग्गी। बाएं का लग्गी यदि आप सोचे कि बाएं का लग्गी क्या होगा तो देखिए बाएं का लग्गी कैसे बजता है। बाएं के लग्गी में मैं खाली भरी कर रहा हूं, धागे अब वो बड़ा मुश्किल बोल है, इतना आसान भी नहीं है। वो 2 बार तो कोशिश करने के बाद आया नहीं, तो तीसरे बार में आया। अब देखिए तो बाएं का लग्गी हो गया ये। तो बाएं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लग्गी नुमा बोल है जिसको आप रियाज करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मन को बोरिंग भी नहीं लगेगा और रियाज भी हो जाएगा। तो इसलिए बोल को मैं लाया हूं धागे। अब क्या है, धागे गे 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 नाती। अब देखिए ये जो है ना धागे, जिनको लिखना है धागे गे 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 नाती, मतलब एक गे है धा के साथ और 4 गे है जो अकेला है। धागे गे गे, 2 गो हो गया, गे गे और फिर गे गे और नाती। तो धागे गे 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 नाती, खाली में है धागे गे गे के नाती, धागे गे के नाती। तो ये हो गया पूरा बोल, धागे गे नाती, धागे गे के ताती, धागे गे नाती, धागे गे के ताती। पढ़ना बहुत मुश्किल है, इससे ज्यादा स्पीड में तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ये बोल है धागे गे नाती, धागे गे के ताती। ये हो गया। अब इसको बजाना सिंपल सा बोल है, जो बोल वही बजना है। क्या बोल है, धागे गे गे। अब यहां पे गे, लास्ट का जो गे है ना, धागे गे, तो उस पे जोर देना है। देखिए देख रहे हैं, तो ये लग्गी में आपको बहुत काम आएगा। लग्गी जैसा बजा सकते हैं ना। और ये बहुत क्या है ना, अलग टाइप का बोल है। तो ये तो अलग बोल हो गया, लेकिन धागे गे ना अब ये तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो एक अलग आपकी पहचान बनेगी, अलग छाप बनेगा और बाएं का रियाज होगा। और इस तरह के काफी सारे बोल आप बजाना शुरू कर देंगे। तो अब इसको जो बजाना है, धागे गे, लास्ट का जो गे है ना खुला रहेगा थोड़ा, और थोड़ा उसमें एक्सेंट आएगा। देखिए धागे गे नाती, लाती में सिर्फ अकेला नाती है। अब इसमें सिर्फ लास्ट का जो माया है ना उस पे एक्सेंट होगा। जो खुला है वो खुला रहेगा, जो बंद है वो बंद रहेगा, लेकिन एक्सेंट जरूर होगा। आप देखिए मतलब एक बंद में भी एक्सेंट है और खुला में भी एक्सेंट है। धागे गे नाती, धागे गे ताती, धागे। जब ऐसा करेंगे ना तो खाली भरी दिखना शुरू हो जाएगा। इसी में आप चाहे बाद में तो आप ये एक सिर्फ गे बजाते हैं, जिसमें धागे गे ताती, इसको भी बजा सकते हैं रियाज के लिए। धीमा लय में जितना हाथ चेन। अब या इसका ये आप रियाज कर सकते हैं, लेकिन जो रियाज है ना इसमें बहुत जल्दी हाथ थक जाएगा। उसमें उतना जल्दी थकेगा ना और रियाज भी होगा आपका। धागे गे नाती, धागे गे ताती, धागे गे नाती, धागे गे ताती। तो धागे गे धागे गे नाती, धागे गे ताती। बोल है यही, धागे गे इतने बजाना, धागे गे नाती, धागे गे ताती। सिंपल सा बोल है और इसको आप जो चाहें वो बजा सकते हैं। अब इसका जो स्टाइल बजाने का है ना, इस तरह से बजा, धागे गे ताती, धागे गे ताती, धागे गे ताती, धागे गे ताती, धागे गे ताती। तो
ये हो गया। और एक एक जो है ना धागे के धाती, अब धागे के धाती धा, अब पूरा चल रहा है बायां। अब धाती में भी बायां है, गे सिर्फ गे बज रहा है ये देखिए। अब धागे गे अब अपने हिसाब से कुछ भी बजा सकते हैं। देखिए धागे गे धाती, धागे गे धाती, ये भी बजाइए, नहीं तो धागे गे धागे गे धागे गे। अब धागे गे धाती, धागे गे धाती, धागे गे धाती, धागे। अब एक आपने जाकिर भाई को देखा होगा कि बायां खाली चल रहा है, गे चल रहा है, और यहां कुछ अलग बजना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी यहां कोशिश कर सकते हो। एक ये भी बायां का रियाज का स्टाइल है कि ये बायां भी आपका चल रहा है, फिर क्या होगा, बायां थकेगा नहीं आपका। आप बजा सकते हैं और इसमें कुछ भी बजाते रहिए। तो वो एक अलग अंदाज है। ये चीज मैं कान में डाल के, दिमाग में डाल के इसलिए दे रहा हूं कि आपको आने वाले समय में ये सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इस तरह की सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको इस तरह से तबला को समझना पड़ेगा, ढोलक को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा बजा पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें से क्या है ना कि आप जैसे धागे गे नाती बताया, तो धागे गे धाती बजा सकते हैं। धागे गे जो बताया अभी खाली चल रहा है। अब ये इसमें क्या होगा ना कि ये वही चल रहा है, इससे लयकारी कर सकते हैं आप हैं। धा दिन दिन धा 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 धा दिन धा दिन। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लयकारी धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। अभी एक चल रहा है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन। अभी धा डबल हो गया, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन। अभी वही चल रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना इसको कहते हैं, और ये करना चाहिए। हम भी इसमें निपुण नहीं है। आपको अभी ये जो चैप्टर है ना, ये मैंने बताते बताते मेरे दिमाग में आया और मैंने आपको बोल दिया। हो सकता है एक दिन एक आध वीडियो इस पे बनाऊंगा कि बायां एक ही चल रहा है, अब चाटी अलग होगा, लेकिन उसमें मुश्किल ये होता है कि थंबनेल क्या दे आदमी। समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है कि मैं चाहता तो बहुत कुछ बताना, लेकिन क्या है ना, थंबनेल ऐसा कुछ थंबनेल नहीं मिलता है जिसपे आदमी को ऐसा लिख देते कि वो समझ में आ रही है, अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे मटन का दुकान है, यहाँ पे चॉकलेट का दुकान है, यहाँ पे पान का दुकान है। यहाँ तो सब बायां एक ही जैसा बायां होगा। आप कोई भी बायां का बोल बताएंगे तो बायां बायां ही है, चाहे बायां का कायदा बता लो, बायां का लग्गी बता लो, बायां का पिखराज बता लो, बायां बायां होता है। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो पर भी कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि अच्छा से अच्छा कुछ न कुछ आप लोग को इंटरेस्टिंग नया कुछ बताऊं, जिससे आप लोग सबको बहुत फायदा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।